गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिटरेचर में पाठ 12 जिसका नाम है मेरा विद्यार्थी जीवन, इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। और बच्चों, ये पाठ हमारे गांधी जी द्वारा लिखित इनका संस्मरण है। और देखिए आज कितने इत्तेफाक की बात है कि आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती भी है। और आज ही आपको वो पाठ भी मुझे पढ़ाना है गांधी जी का। तो ये बहुत ही अच्छी सी बात है कि आज ही हम लोगों को वो पाठ पढ़ना है। और आज गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर। तो आपको बच्चों थोड़ा सा गांधी जी के बारे में एक बार हम लोग बता दें आपको कि गांधी जी का जीवन परिचय क्या था। गांधी जी के बारे में आप लोगों को पता है कि गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में, ठीक है, जो कि गुजरात में है। और बेटा गांधी जी का जीवन हम सबके लिए एक आदर्श जीवन है, क्योंकि गांधी जी ने पूरे जीवन सत्य और अहिंसा का पालन किया हमेशा और पूरी सच्चाई से। और उन्होंने लोगों को भी यही सिखाया कि हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करें। गांधी जी एक बहुत ही अच्छे प्रशासक भी थे, क्योंकि जब हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था, अंग्रेजी सरकार के अधीन था, तब उन्होंने हमारे देश को उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम किए। बहुत सारे आंदोलन हमारे गांधी जी द्वारा चलाए गए। और जितने भी आंदोलन गांधी जी ने चलाए, किसी भी आंदोलन में उन्होंने सत्य और अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। मतलब उन्होंने हिंसा बिल्कुल नहीं अपनाई। सारे उनके जितने भी आंदोलन थे वे सभी अहिंसा से भरे हुए थे। तो ये बहुत ही बेटा बहुत ही अच्छी बात थी उनके लिए। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात थी कि इतने बड़े साम्राज्य से टकराना और अहिंसा के बल पर। अहिंसा मतलब कि किसी को मारना नहीं, किसी को बिना किसी को सताए, बिना किसी को परेशान किए, और सच्चाई का साथ लेकर के। और बच्चों गांधी जी एक बात हमेशा कहा करते थे कि अगर आप दुनिया में कोई बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले वो बदलाव खुद के अंदर लाएं। मतलब उनका कहना था कि हम अगर चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छी हो और लोग अहिंसा का पालन करें, सत्यवादी बने, तो सबसे पहले वो चीज़ हम अपने ऊपर लागू करें। क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो तब तक हम किसी और को क्या सुधार पाएंगे। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात थी कि सबसे पहले वो हर चीज़ अपने ऊपर करते थे लागू, तब दूसरों को बताते थे। और कोई भी सद्विचार तभी लोग उसको अच्छे से मानते हैं या करते हैं जब इंसान खुद उसको अपने ऊपर करता है लागू, तभी उसकी बात प्रभावशाली होती है। और यही कारण है कि गांधी जी आज सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में लोग उनको सत्य और अहिंसा के पुजारी के नाम से जानते हैं। और उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। और उनकी जयंती 2 अक्टूबर आज है। इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में। और देखिए बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि आज शुक्रवार है, फ्राइडे, और गांधी जी का जन्म भी शुक्रवार के दिन ही हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, और दिन शुक्रवार था और आज भी शुक्रवार है। तो ये बहुत कितना अच्छा इत्तेफाक है कि आज हम लोग ये पाठ भी पढ़ने जा रहे हैं और आज गांधी जी की जयंती भी है। तो अब आपको हम बता दें कि गांधी जी ने इस संस्मरण में लिखा है कि उनका विद्यार्थी जीवन कैसा था। तो बच्चों आप भी विद्यार्थी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी गांधी जी के इन आचरणों को सीखें और अपने जीवन में उन्हें उतारें। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि शिक्षा जो है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण का मतलब होता है कि बच्चों का मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास और उनका चारित्रिक विकास। तो गांधी जी इन तीनों विकास पर बहुत जोर देते थे। किसी भी व्यक्ति की उन्नति के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और इसीलिए गांधी जी ने बच्चों की शिक्षा के लिए पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया। क्योंकि उनका ये मानना था कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और जब मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहेगा तभी हम कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, या हमारा ज्ञानार्जन हो सकेगा।
तो बच्चों, गांधी जी के जीवन में जो है सत्य और अहिंसा का जो बीजारोपण था वो तो उनके बाल्यकाल से ही हो गया था, जब गांधी जी छोटे थे, बचपन में। एक आपको गांधी जी की छोटी सी कहानी बता देते हैं, इसके बाद हम लोग अपने पाठ पर आते हैं। ठीक है। गांधी जी जब छोटे थे तो एक बार ये अपने पिता से इन्होंने राजा हरिश्चंद्र पर आधारित एक नाटक था, उसको देखने के लिए आज्ञा मांगी। तो उनके पिता ने उनको कहा कि ठीक है, जाओ, ये तुम नाटक अपना देख लो। तो गांधी जी ने जब उनका राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा, राजा हरिश्चंद्र भी बहुत सत्यनिष्ठ राजा थे, तो इनकी सत्यनिष्ठता को जब इन्होंने उसमें देखा तो उससे इतना प्रभावित हुए कि जब भी कभी वो कोई नाटक करते या पात्र का हरिश्चंद्र के लिए आता तो स्वयं हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते थे। और उन्हें इस पर इतना, उनके जीवन पर इतना विश्वास था कि मतलब समझिए कि उन्होंने उनके पूरे आदर्श को, पूरे सत्यनिष्ठा को खुद स्वयं अपने जीवन में उतारा। तो गांधी जी श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र की ही तरह से अपने चरित्र को ढाला उन्होंने। मतलब उन्होंने अपने अंदर भी वही सारी बातें अपनाई, उसी तरह का सत्यनिष्ठा, उसी तरह का माता पिता के प्रति सम्मान, अच्छी सारी बातें। और वो गांधी जी लोगों से भी यही चाहते थे कि सभी लोग सत्यवादी बने और अपने चरित्र को उन्नत बनाएं, क्योंकि जब चरित्र उन्नत होगा तब हमारा हर चीज़, हम अपनी हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारे व्यक्तित्व का विकास अच्छे से हो सकेगा। और जब व्यक्ति अच्छा होगा तो हमारा समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो हमारा देश अच्छा होगा, है ना। तो ये सारी बातें, एक व्यक्ति अगर अच्छा बनता है तो अपने साथ कई लोगों को अच्छा बना देता है। तो इसीलिए हमें दूसरों को सुधारने से पहले, सबसे पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करना होगा। अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास हमें करना होगा। यही चीज़ गांधी जी हम लोगों को बताते थे और सिखाते थे। और जब भी कभी गांधी जी ये देखते थे ना कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या कोई व्यक्ति अहिंसा का मार्ग अपनाए है, तो उनको इस बात पर बहुत मतलब तकलीफ होती थी, बहुत दुख होता था, क्योंकि गांधी जी का सत्य और अहिंसा पर पूरा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा के बल पर हम कुछ भी काम, कठिन से कठिन काम भी कर सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं है। और ये सत्य भी था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव अपने सत्य और अहिंसा के बल पर हिला दी थी। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी कहानी थी, तो हमने सोचा कि आज गांधी जी का पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बता दें कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से राजा हरिश्चंद्र की बातों को अपनाया और आज पूरी दुनिया उन्हें महान पुरुष के रूप में देखती है। पूरी दुनिया उनके सिद्धांतों को, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारती है, सुनती है और उनका कितना सम्मान करती है। ठीक है बच्चों, तो हमें भी, आप लोगों को भी उनकी इस बात को अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, सत्य और अहिंसा का पालन करना है, अपने चरित्र को उन्नत बनाना है। तो अब हम लोग आगे पाठ को पढ़ते हैं कि गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा का बीजारोपण तो बचपन में ही हो गया था। ठीक है, सदा। और जब वो पढ़ते थे विद्यालय में, तो कभी भी अगर उनके आचरण में कोई जरा सी चूक हो जाती या कभी अगर उनसे कुछ गलत हो जाता तो उन्हें इस बात का बड़ा मतलब तकलीफ होती, बहुत उन्हें दुख होता कि अरे आज हमसे मतलब ऐसी गलती हो गई जो नहीं होनी थी, ये गलत बात थी। और आगे से उस बात का पूरा ध्यान रखते कि कहीं दोबारा हमसे वो गलती ना हो जाए, क्योंकि गलती तो इंसान से भाई हो ही जाती है, मनुष्य है, इंसान है, गलती तो सभी से होती है। लेकिन अपनी गलती को पहचान लेना, मान लेना और फिर उसको आगे ना करना, ये बेटा बहुत बड़ी बात होती है। तो वो गांधी जी करते थे, गलती अगर उनसे हो जाती थी तो आगे ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखते थे। और यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो इसीलिए आप विद्यार्थियों के तो लिए ये आपका ये जो पाठ है एक बहुत अच्छा, एक अनमोल उपहार है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए बचपन में उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी बताया है, तो वो हम लोग पाठ पढ़ते हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा कि गांधी जी ने क्या लिखा है अपने बारे में, कि वो मतलब उनका विद्यार्थी जीवन कैसा था, किस तरह से वो पढ़ते थे, टीचर्स उनके प्रति क्या अपना विचार रखते थे, ये सारी बातें हैं। तो इन्होंने इसमें लिखा है
कि हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। ठीक है, शिक्षकों का प्रेम संपादन हमेशा करता रहता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें किसी भी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। तो गांधी जी ने इस बारे में जो बताया है कि जब वो हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल मतलब 10th क्लास में थे जब, तो मतलब ठीक ठाक थे पढ़ने में, बहुत अपने आप को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन कहते थे कि ठीक ठाक थे, कि उनको मूर्ख नहीं समझते थे और कुछ भी ऐसा काम नहीं करते थे कि उनकी शिकायत घर में जाए और उनके माँ बाप को बुला करके कुछ कहा जाए। तो जब भी उनके बारे में कोई प्रमाण पत्र जाता तो ठीक ठाक जाता था। और मतलब उन्होंने कहा कि उस समय ठीक ठाक उनका जो है पढ़ाई लिखाई थी और उनका जो आचरण था वो भी ठीक ठाक था। फिर इन्होंने लिखा है कि जब दूसरे दर्जे के बाद क्रमशः इनाम भी पाए, दूसरे दर्जे मतलब 2nd क्लास के बाद वो जब आए और आगे क्लासेस में तो उनको इनाम भी मिले। और पाँचवें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः उन्हें 4 रुपये और 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्तियाँ भी मिलती थी। तो मासिक छात्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ये बेटा बच्चों को, जब बच्चे पढ़ने में अच्छे नंबर लाते हैं या उनकी क्लास में कोई रैंक आती है तो उस समय ये लोगों को वजीफ़ा मिलता था, छात्रवृत्ति। ठीक है, छात्रों को पढ़ने के लिए पैसा मिलता था। तो वही चीज़ है कि जब ये 5 में आए और 6 में आए, क्लास 5 में और क्लास 6 में, तब इनको क्लास 5 में इनको 4 रुपये मासिक छात्रवृत्ति और क्लास 6 में इनको 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति मिलती थी। मतलब हर महीने इनको इतना पैसा वजीफ़ा मिलता था। ठीक है, तो छात्रवृत्तियाँ मिलने से गांधी जी ने लिखा है कि जब छात्रवृत्ति मिलने लगी तो इससे मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने अधिक मदद की। मतलब इन्होंने इस बात को माना है कि जो छात्रवृत्ति मतलब मिलती थी तो इतने वो योग्य नहीं थे कि उनको छात्रवृत्ति मिले। इस बात पर गांधी जी ने ये बात लिखी है कि छात्रवृत्तियाँ मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने अधिक मदद की। कहते मतलब मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया कि मुझको छात्रवृत्ति मिली। उनका कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि इस तरह के बच्चे और भी थे उन्हीं के स्टैंडर्ड के, मतलब उन्हीं के स्तर के, लेकिन उनको छात्रवृत्ति इसकी मिली। तो मतलब कि बराबर से थे, लेकिन कभी कभी ये होता है कि 2 लोग बराबर होते हैं, किसी एक को वजीफ़ा मिल जाता है और कोई एक रह जाता है। तो इसी बात पर इन्होंने ऐसा लिखा है कि भाग्य ने उनकी मदद की। ये छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 छात्रों की कक्षा में सोरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। मतलब उस समय जो उनकी क्लास लगती थी उसमें जो है इन्होंने इसमें लिखा है कि जो सोरठ प्रांत था वहाँ के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। फिर इन्होंने इसमें लिखा है कि फिर उन्होंने अपने बारे में और आगे बताते हुए लिखा है कि अपनी तरफ से तो मुझे यह याद है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। मतलब ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ने में अच्छा ऐसा नहीं मानते थे। ये मतलब इनको लगता था कि मैं सामान्य विद्यार्थी हूँ, बस ठीक हूँ। और यही तो इनका सबसे बड़ापन था कि बहुत अच्छे होते हुए भी, सारे आचरण का अच्छे से पालन करते हुए भी, पढ़ाई अच्छे से करते हुए भी ये अपने आप को बहुत सुपर ब्रिलियंट बच्चों में नहीं मानते थे। इनाम अथवा छात्रवृत्तियाँ मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे ख्याल रहता। आचरण का बेटा मतलब होता है अच्छा व्यवहार, बर्ताव। ठीक है, जो भी अपने अध्यापक या अपने सहपाठियों के साथ इनका रहता था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि जब इन्हें इनाम मिलता या इन्हें छात्रवृत्ति मिलती तो इनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता था, लेकिन ये अपने आचरण का बहुत ध्यान रखते थे कि उसमें इनसे कोई चूक ना होने पाए। तो यदि सदाचार में कोई चूक होती तो मुझे बहुत रोना आता। तो गांधी जी ने मतलब लिखा है कि अगर कभी कोई इनसे गलत व्यवहार हो जाता, इनका आचरण से कोई गलती अगर इनसे कुछ हो जाती तो उसके लिए ये मतलब इन्हें बहुत रोना आता, ये इनको तकलीफ होती इस बात की कि अरे यहाँ पर ये मुझसे गलती हो गई। फिर गांधी जी कहते हैं, यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक की उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो मेरे लिए असहाय हो जाता। इसमें गांधी जी ने मतलब कहा कि उनको मतलब कि
ये याद आता है कि अगर कोई ऐसा काम होता था कि जिससे शिक्षक उन्हें उलाहना दें, उलाहना का मतलब होता है बच्चों शिकायत करना, ठीक है, शिकायत करना। तो उन्होंने कहा कि अगर कभी उन्हें याद आता है कि कभी कोई ऐसा काम हो कि शिक्षक उन्हें उनकी शिकायत करें, या कभी कोई बात ऐसी हो जो कि उनके द्वारा खराब हो गई हो और शिक्षक उनसे कुछ उन्हें मतलब बोलें, डांटें, तो ये चीज़ उनके लिए असहाय मतलब हो जाती। असहाय का मतलब होता है कि ये इसको वो सह नहीं पाते थे, मतलब उन्हें तकलीफ़ होती थी कि अरे आप मुझसे ऐसा काम हो गया कि आज हमसे मेरे शिक्षक ने मुझे ऐसा कहा, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो इसी बात पर इन्होंने लिखा है कि मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था, मुझे इस बात का तो दुख नहीं हुआ कि पिटा, मतलब गांधी जी कहते हैं कि एक बार उन्हें मार भी पड़ी थी क्लास में। कभी कभी आप लोगों को भी शायद पड़ जाती होगी, है ना, पड़ती है। तो फिर वही चीज़ है, उन्होंने लिखा है कि कभी कभी मुझे जो है मार पड़ जाती, लेकिन उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात का नहीं दुख हुआ कि वो पिटा, परंतु इस बात का महादुख हुआ कि मैं इस दंड का पात्र समझा गया। उनको अपने मार खाने का दुख नहीं होता था, लेकिन उनको इस बात का बहुत दुख होता था कि मतलब उनसे ऐसा काम हो गया कि जिस वजह से उन्हें मतलब इस बात के लिए दंड मिला। अब गांधी जी ने लिखा है कि मैं फूट फूट करके रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। जब उनको मतलब मार पड़ी थी तो उन्होंने फिर बहुत मतलब वो बहुत रोए थे, और ये बता रहे हैं, ये इन्होंने गांधी जी ने अपने इसमें लिखा है कि ये घटना पहली या दूसरी कक्षा की है। उस समय दोराबजी एदलजी गीमी हेड मास्टर थे। उनके स्कूल में उस समय जो हेड मास्टर थे उनका नाम था दोराबजी एदलजी गीमी, ठीक है, ये उनका नाम था। तो उन्होंने लिखा है कि वे विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाने वाले, विधि पूर्वक काम करवाते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट लाजमी कर दिया था। लाजमी का मतलब होता है बच्चों ज़रूरी, कि मतलब करना ही करना है, ठीक, आवश्यक। तो मेरा मन उसमें नहीं लगता, गांधी जी ने कहा है कि मतलब उनका मन उसमें मतलब कसरत में या खेल में इनका मन नहीं लगता था। तो बोले लाजमी होने के बाद के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी नहीं जाता था। ना जाने में मेरा झेपूपन भी एक कारण था। झेपू का मतलब होता है मतलब कि शर्माना, सबके संग जाकर के, बहुत से बच्चे सबके संग जाकर के नहीं खेलते कूदते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, सब में मिक्सअप नहीं होते हैं। तो उसी में गांधी जी ने लिखा है कि थोड़ा वो मतलब शर्मीले स्वभाव के थे तो नहीं जाते थे। अब मैं देखता हूँ कि कसरत में अरुचि मेरी भूल थी, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ लिखी, ये संस्मरण, तब इन्होंने लिखा है कि अब वो ये सोचते हैं कि उस समय जो ये व्यायाम नहीं करते थे, कसरत मतलब व्यायाम करना, तो ये भी नहीं करते थे, तो इसमें जो उनकी अरुचि थी यानी कि मन नहीं लगता था, तो ये मतलब ये इनकी भूल थी बहुत बड़ी, ठीक है। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। उस समय मैं, चूँकि वो छोटे थे, तो वो सोचते थे कि अरे कसरत का शिक्षा से क्या संबंध, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो इस बात को नहीं मानते थे। और बच्चों आगे जाकर के गांधी जी ने फिर व्यायाम के महत्व को समझा कि व्यायाम जो है शारीरिक शिक्षा के लिए कितना आवश्यक है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इस पाठ को आगे और कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, और आपको जो इससे संबंधित अभी हम प्रश्न भेजेंगे उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और जब पूरा चैप्टर पूरा हो जाए तब उसकी पीडीएफ बना करके हमें भेजिएगा, ठीक। बाय।